जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल खुशी की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं होममेड मिठाई सीरीज़ का एपिसोड 4, जिसमें हम बना रहे हैं चंद्रकला समोसा या मावा समोसा। उसके लिए हमें लेना है 1 कप मैदा या 1 कटोरी मैदा। उसमें डालना है हमें चुटकी भर नमक। फिर हम लेंगे यहाँ पर 2 चम्मच मोहन के लिए रिफ़ाइंड। आप चाहे तो बटर का या फिर घी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बनाने के लिए रिफ़ाइंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। फिर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, टाइट नहीं बनाना है। और फिर इसको अच्छी तरह से बनाने के बाद इस डो को हम 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। इतना हम बनाएंगे अपना इंस्टेंट मावा की स्टफिंग। तो इंस्टेंट मावा के लिए आपको लेना है एक पैन, उसमें डालना है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और फिर उसके बाद हम अपने पसंद के ड्राई फ्रूट लेंगे। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश लिए हैं। उसके बाद हम इनको अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे और फिर इसी पैन में हम डालेंगे आधा गिलास दूध। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 कप मिल्क पाउडर और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला है आधा चौथाई नारियल का बुरूदा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके बिना भी आपके जो इंस्टेंट मावा है वो बहुत अच्छा बनेगा। और फिर मिठास के लिए मैंने इसमें डाली है 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये भी हल्के मीठे के ही बने थे, तो इतना ठीक है, आप चाहे तो बढ़ा या घटा सकते हैं। फिर हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उनको मैंने पीस कर इनमें मिक्स कर लिया है और ये हमारा इंस्टेंट मावा तैयार है। और जब ये इस तरह से फ्राइंग पैन छोड़ने लगे तो हमें इसको एक थाली में निकाल लेना है और फिर उसके बाद हमें इसे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इतना ही ठंडा होगा, इतना हम अपने समोसों को शेप दे लेंगे। इतना हम अपने डो को एक बार दोबारा से अच्छी तरह से मसल कर अब इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ लेंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटे-बड़े रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे रखे हैं। उसके बाद जो हमारे मावे की फिलिंग थी, उसको भी हम अच्छी तरह से पार्टीशन कर लेंगे ताकि सब समोसों में बराबर फिलिंग आए। और यहाँ पर मेरे 6 पेड़ियाँ बनी थी, जिनमें से 12 समोसे निकले थे, तो इस मावे को भी मैंने 12 जगह डिवाइड कर लिया था। उसके बाद हम अपने अब समोसों को शेप देने के लिए इनको बेल लेंगे। ये नॉर्मल समोसों की तरह ऐसा नहीं है कि आराम से हो जाएँगे, ये चिपक सकते हैं। मेरे भी चिपक रहे थे, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा-सा सूखा मैदा लगाकर इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मीठा है इसलिए ज़्यादा चिपक रहा है। फिर हम इसको समोसों की शेप देंगे और कोशिश कीजिएगा कि जो आप शीट बेल रहे हैं वो जितनी पतली हो सके उतना अच्छा है, ये उतने ही अच्छे बनेंगे। फिर इनको समोसों की शेप देने के बाद अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा फिलिंग भरनी है तो उसके लिए पहले इसको अच्छी तरह से लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी फिलिंग तो इसमें किसी तरह भी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो फिर वो साइड में से खुल जाएगी और आपकी जो फिलिंग है सारी आपके घी या तेल में फैल जाएगी। फिर हम इसको अच्छी तरह से करके लॉक कर लेंगे। लॉक करने के लिए मैं पीछे भी हल्का सा ट्विस्ट देती हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल भी बंद कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे समोसे बन जाएंगे। और देखिए हमारा छुटकू सा प्यारा सा समोसा तैयार है फ्राई होने के लिए। और इसी तरह से हम अपने जो बाकी समोसे हैं वो भी तैयार कर लेंगे। और इतना हमारा जो रिफ़ाइंड गर्म हो रहा है उसमें हम इसको डाल देंगे और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से सुनहरा होने देंगे। मैं इसमें एक बार में 4 से 5 ही डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए कोने-कोने से और सुनहरे हो जाएँ। फिर हम इतना तैयार कर लेंगे इसकी चाशनी। चाशनी ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहें उसमें डिप करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि जो हमारा डो है उसमें भी मीठा है और जो हमारी फिलिंग है उसमें भी मीठा है। तो ये बिना चाशनी के भी अच्छे लगेंगे, पर चाशनी में डुबो देंगे तो ये अच्छे शाइनी हो जाएंगे और थोड़े रसीले हो जाएंगे। चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी, क्योंकि हमें जो चाशनी बनानी है वो थोड़ी गाढ़ी चिपचिपी बनानी है, एक तार की नहीं करनी है। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं उस तरह की हमें चाशनी बनानी है, देखिए इस तरह से। और ड्रॉप आनी चाहिए, एक तार की नहीं बनानी है वरना ये बिल्कुल ही कड़क हो जाएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। फिर हमारी चाशनी तैयार है। गैस बंद करने के बाद अब हम इसमें अपने बनाए हुए समोसों को डाल देंगे और 2 मिनट के लिए ढककर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच में आप एक बार पलट दीजिएगा। और हमारे समोसे तैयार है। अब हम इनको गार्निश करेंगे नारियल के बुरूदे, पिस्ते और थोड़े से मावे के साथ।
मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही रसीले बने थे। आप भी मेरी रेसिपी से बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा। किसी भी त्योहार के लिए ये बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है और ये गुंजिया का भी अच्छा ऑप्शन है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। राम राम।